ठीक है। विनम्रता है, कर्टेसी है, ठीक, इसमें लिख लो हमेशा ईमानदार और विनम्र रहें। विनम्र रहें, जैसे ईमेल और संदेशों में, अगर किसी को ईमेल कर रहे हो, कोई संदेश दे रहे हो, ईमेल और संदेशों में कृपया, प्लीज, PLEASE, प्लीज, कृपया और धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू का उचित प्रयोग करें। ठीक है। विनम्रता मतलब कोई भी काम विनम्रता से जितना अच्छा हो जाएगा, जितना ईमानदारी से काम हो जाएगा, उतना इधर उधर करोगे नहीं होगा। तो वही चीज कर रहा है कि आपको ईमानदारी होनी चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे किसी को मेल भेज रहे हो, कोई लेटर दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, जैसे लोग कंपनी से मेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट कर देते हो, थोड़ा प्लीज लगा देते, कृपा करके ना, जैसे पत्र लिखते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हो, उसमें धन्यवाद लिखते हो ना, कृपा प्लीज रिस्पेक्टेड माय टीचर सर ना, तो उसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है अच्छे से हमारे से बिहेव किया। तो कोई भी मेल लिखो, प्लीज अपना वो क्यों नीचे धन्यवाद, थैंक यू, इतना पहले से जैसे किसी की हेल्प करनी है, कुछ करने को थैंक यू बोल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हाँ, ये होता है कि रिस्पेक्ट कर रहा है और मतलब एक आदर की भाव कर रहा है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। बिजनेसमैन देखो बातों बातों में लोग बोलते रहते हैं थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज, प्लीज सर ना। तो इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए। कहीं भी कोई भी चीज करने के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट भावना होनी चाहिए। असल में दूसरा नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, यह है LISTENING, लिसनिंग। समझ में आ रहा है? एक्टिव लिसनिंग, इसमें लिख लो बात करते समय दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, बीच में न टोके, और रुचि दिखाएं। रुचि मतलब इंटरेस्ट, रुचि दिखाएं। ठीक है। क्या कह रहा है? सक्रिय श्रवण, पढ़ लो एक बार। बात करते समय दूसरे की बातों को ध्यान से सुने,
बीच में ना टूटे और रुचि दिखाए। रुचि दिखाए, इंटरेस्ट, ठीक है। हर समय आदमी को सक्रिय होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज कहीं भी हो रहा है तो उसको सुनना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज कर रहा है, बात करते समय दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, 20 मिनट हो गए और रुचि दिखाएं। अगर कहीं भी कोई भी बात हो रही है, कोई किसी भी टॉपिक पर चर्चा हो रही है, ठीक है, तो उस टॉपिक को ध्यान से सुनना चाहिए। पहले जब तक चीजों को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो समझोगे नहीं। पहले पूरी चीज समझ लेना चाहिए, तब बीच में उसको टोकना चाहिए, ये चीज क्या है, इसका क्या है, ठीक है। क्योंकि जब बीच में टोक दोगे जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कट जाएगा, पता नहीं है ना। जो भी टॉपिक चल रहा है उसको पहले पूरी ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन करना चाहिए। जब बीच में काट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से समझ में। तो बीच में कभी भी टोकना नहीं चाहिए। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इवन कि दो लोग अगर आपस में खड़े हैं बीच में से जाना भी नहीं चाहिए, बगल से चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, बीच में से नहीं। अगर कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई जा रहा है, कितना खराब होता है। अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो कोई सामने से गुजर जाए, कहे बहुत खराब व्यक्ति है ना, क्योंकि उसका आ जाएगा, कट जाएगा, उतना समय मिला उसमें। अगर वो कहीं इधर पीछे चला जाएगा, उधर से चला जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज चल रहा है तो उसमें से अगर बीच से काट लोगे तो चीज समझ में नहीं। तो कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उसको पहले सुनो, समझो ये क्या चीज बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको सही समझो, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन एनालाइज करो। तो हर यह एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय होना चाहिए। और रुचि दिखाएं, जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेना चाहिए, मतलब रुचि लेना चाहिए कि ये चीज हमारे फायदे का हो रहा है। अगर इसमें हम इसको अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फायदा देगा। असल में कोई दिक्कत है, कोई चीज ना समझ आ रही हो, क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? ओमलता। कल तो ये आई थी, आज तो नहीं, क्यों नहीं आ रही थी? तबीयत खराब, घर ही आस पास में, कहाँ दूर है, हम बाहर से आए हैं, पता नहीं यहाँ पर यहाँ क्या है। जैसे दहला घाट दूर है, कैसे आते पैदल? कितना पढ़ाई बी हो गया पहले, उसके बाद कुछ और कर लो, वीडियो कर लो, शैक्षणिक कानून से नहीं, वैसे भी काम कर सकते हो। जैसे छोटा मोटा काम, जैसे फोटो स्टेट है और फॉर्म भरना है, बहुत सारे काम, फोटो एडिटिंग है, फॉर्म वो लोग भरवाते हैं,